हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब देखिए, जैसे कोई एक धातु है, धातु मतलब कोई एक मेटल प्लेट मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये मेटल प्लेट है। तो इस मेटल प्लेट के अंदर ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी धातु में, किसी भी मेटल में जो भी कंडक्शन होता है, कंडक्शन मतलब चालकता, जो भी करंट फ्लो होता है, ऐसा वो समझ सकते हैं, जो भी एनर्जी या करंट, विद्युत धारा जो फ्लो होता है उसको हम लोग यहाँ पे चालकता बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। तो किसी भी धातु में जो भी चालकता होता है वो किसकी वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेटल प्लेट है, तो जैसे एक मेटल प्लेट हो गया और इस मेटल प्लेट के अंदर ढेर सारे एटम्स हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक एटम है, तो उसका यहाँ पर नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में आपको पता है कि धन आवेश मतलब प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं जिनके पास कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 धन आवेश है, यानी 10 प्रोटॉन है अंदर। अब जो अलग अलग कक्ष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम लोगों ने पढ़ा, आपने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी एटम के लिए जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और कुल कितना हो जाएगा? 0। यानी कोई एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई आवेश नहीं होता किसी एटम के पास। लेकिन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वहाँ पर आवेश होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन खुद से बाहर आना चाहेगा, खुद से बाहर, यानी बिना किसी बल के अगर इलेक्ट्रॉन खुद से बाहर आना चाहेगा, तो मान लीजिए इसने बाहर आने के लिए प्रयत्न किया और ये इस कक्ष से बाहर निकल गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष से बाहर निकल जाता है तो जो 10 इलेक्ट्रॉन थे उस 10 में से कितने रह जाते हैं? 9। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? खुद से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। तो अगर वो एटम से बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा तो मान लीजिए कि थोड़ा सा बाहर आ गया, तो वहाँ पर 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 9। तो जब आप यहाँ पर +10 -9 करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो +1 मिलेगा। +1 का मतलब ये हुआ कि जो एटम था अब वो एक धनात्मक आवेश बन गया। पहले 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे तो न्यूट्रल था, उसका आवेश 0 था। लेकिन अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन ने, जो इलेक्ट्रॉन बाहर के कक्ष में है, अगर उसने खुद से बाहर निकलने का प्रयत्न किया, तो अगर वो जैसे ही बाहर निकलेगा तो जो एटम होगा वो धनात्मक आवेश का हो जाएगा। और अगर एटम धनात्मक आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है वो ऋणात्मक आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन को दोबारा आकर्षित कर लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को दोबारा आकर्षित कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस आ जाता है, अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन खुद से मेटल प्लेट से जो उसका पृष्ठ क्षेत्र होता है उससे बाहर नहीं जा सकता। तो किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए पृष्ठ क्षेत्र से बाहर निकलना खुद से पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कोई एक मेटल प्लेट, कोई एक धातु लिया हुआ है और इसके अंदर कोई अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन खुद से बाहर नहीं जा सकता है। तब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है तो तरीका क्या हो सकता है? तो तरीका ये है कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको इसको बाहर से ऊर्जा देना होगा, एनर्जी। जब आप बाहर से इसको एनर्जी दोगे, एनर्जी सप्लाई करोगे, तो क्या करेगा? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अगर एनर्जी जितना ज़रूरी था उतना मिला तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। किसी भी धातु के लिए अगर आप मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ कम से कम ऊर्जा का ज़रूरत होता है। और जो कम से कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, कम से कम कितना ऊर्जा चाहिए, उसको हम लोग लिखते हैं कार्यफलन उस धातु का। तो हर धातु का एक कार्यफलन होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि जो यहाँ पर धातु है इसका कार्यफलन, जिसको लिखते हैं φ0, मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर इसका कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बाहर से जो भी आप ऊर्जा दोगे उस ऊर्जा के पास, जैसे आपने बाहर से एक फोटोन फेंका, एक लाइट का पार्टिकल फेंका, एक अणु फेंका, एक कण फेंका लाइट का, तो जब आप यहाँ से ऊर्जा दे रहे होगे तो यहाँ से जो भी ऊर्जा लेके आ रहा होगा उसके पास कम से कम कितना ऊर्जा होना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तभी
इस ऊर्जा की सहायता से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट से यानी धातु से बाहर आ जाएगा। अगर इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है और इसको अगर आपको बाहर निकालना है तो इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम कुछ तो ऊर्जा लगाना होगा, कुछ तो एनर्जी स्पेंड करना होगा। कितना एनर्जी? कम से कम उतना एनर्जी जितनी एनर्जी से मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगर मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है 5 जूल एनर्जी से, तो आपको कम से कम 5 जूल का एनर्जी स्पेंड करना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया 5 जूल का, वैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का ही यानी ऊर्जा का ही इकाई है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस इन सब के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एनर्जी को जूल में न मापकर हम लोग उसको एक नए यूनिट में मापते हैं, नए इकाई में मापते हैं। और वो इकाई क्या होता है? ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक विभवांतर सप्लाई करते हैं, 1 वोल्ट का आप उसको विभवांतर देते हैं, तो उसके पास जो एनर्जी होगा वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये मान होता है। जो ई होता है, ई का मान आप रख दीजिए। ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻19। 1.6 गुणे 10⁻19। तो आपको ये ऊर्जा मिल जाएगा जूल के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी इकाई है ऊर्जा को मापने का। जूल तो आपको पता ही होगा ये भी इकाई है। तो आपको इस चैप्टर में ये बात समझना है कि अगर कोई एक धातु है और उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको ऊर्जा देना होगा। कम से कम कितना ऊर्जा चाहिए वो बताता है कि धातु का कार्यफलन। हर धातु के लिए कार्यफलन का अलग अलग वैल्यू होता है। हम लोग उस बारे में बात करेंगे, उसका टेबल दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने का कुछ अलग अलग तरीका होता है, जिसमें से एक तरीका होता है तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक एमिशन। यानी आप जो भी धातु है उसको हीट दीजिए, उष्मा दीजिए। जब उसको आप हीट देंगे मतलब उसका जब आप टेम्परेचर तापमान बढ़ाएंगे तो ताप की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा जो होता है वो होता है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र मतलब यहाँ पर होता है विद्युत क्षेत्र। जो भी धातु है जिसमें से आप मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, आप उस धातु को एक बहुत ही तीव्र, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र में रखिए, लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर। तो अगर आप इतने तीव्र, इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में उस धातु को रखेंगे तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। और तीसरा जिसके बारे में हम पूरे इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, वो होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और एमिशन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है यहाँ हम वही देखने वाले हैं। जो प्रकाश लिखा गया है, ये प्रकाश एक तरह से फोटो हुआ, फोटोन हुआ। जो लाइट का सबसे छोटा कण होता है उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, जिसके पास एनर्जी होता है। जब मैंने यहाँ पे बोला कि हमें यहाँ पर कुछ ऊर्जा देना होगा, तो वो ऊर्जा यहाँ से कौन लेके आएगा? फोटोन। जो प्रकाश का एक कण होता है जिसके पास एनर्जी होता है। तो यही फोटोन जब यहाँ पर गिरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसका एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा और प्लेट से बाहर आ जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर आ गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो यहाँ पर हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे।